गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे हम हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए है दांत काटी रोटी, बी ऑप्शन है आस्तीन का सांप, सी ऑप्शन है अक्ल की दुम, डी ऑप्शन है आबनूस का कुंदा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का सही मुहावरा आस्तीन का सांप होगा, जबकि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ जो है घनिष्ठ मित्रता होता है। दांत काटी रोटी अत्यधिक घनिष्ठता, अक्ल की दुम स्वयं को बुद्धिमान समझना, आबनूस का कुंदा अत्यधिक काला। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दक्षचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी। किसी काम को चित्त लगाकर करना, दत्त चित्त। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। पवन का संधि विच्छेद है, प धन अवन, प धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पो धन अन। यहाँ पे पोधनन पवन में आयाद संधि है, एचो यावा और सूत्र से यहाँ पे आयादी संधि हुआ है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का औ तथा ओ का आ हो जाता है आयादी संधि में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्धन जन्म, पुधन नर जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनर्धन जन्म। इसमें जो है विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? जड़ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इति धन आदि। ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। किस संधि में? यड़ संधि में। इकोड़ सूत्र से यहाँ पे यड़ संधि है। एक स्थान है, यड़ शादी हो जाता है इकोड़ सूत्र में। तो इत्यादि में यड़ संधि है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जबकि जो है तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना होता है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीज वपन काल। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीज वपन काल। द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहासकार भी हैं, जैसे कि आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और चारण काल और संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहनेक सयानक वाक नहीं। ये पंक्ति किसकी है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद। अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहनेक शयानक वाक नहीं। ये जो है घनानंद का जो है की पंक्ति है। और एक पंक्ति है यहाँ पे जो है बोधा की एक पंक्ति है जो परीक्षाओं में बार पूछी जाती है, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, तलवार की धार पे धावनु है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना। और कालिंदी के अन्य पर्यायवाची हैं अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, सरस्वता, भानुजा। और लक्ष्मी की पर्यायवाची है श्री, कमला, रमा, पद्मा। और सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं भारती, शारदा, वीणा, गिरा, महाश्वेता। ये सब सरस्वती पर्यायवाची हैं। जबकि गंगा के पर्यायवाची शब्द में है भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, मंदाकिनी। ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास,
देवेंद्र सत्यार्थी, हरबंस राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृति मेरी आत्मकहानी को माना जाता है। हरबंस राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये 4 भागों में जो है हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा। और जबकि जो बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथानक की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा सिर। तीसरा ऑप्शन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है और शमशेर बहादुर प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की नई कविता के प्रमुख कवि हैं। शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के भी कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं और इतने अपने पास, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम मयाना। किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कबीरदास। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता में प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड को प्रकाशन दिवस का आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा श्याम सुंदर दास। चिंतामणि आचार्य श्याम सुंदर दास का निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावनी निबंध संग्रह बाल मुकुंद गुप्त का है। और साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ये जो है बाबू श्याम सुंदर दास का निबंध संग्रह है। जबकि कुटज, अशोक के फूल और आलोक पर्व, ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा लल्लू लाल जी। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और नाच के तो पाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किनके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर क्रिया इसी अनुरूप होती है। कारक के कितने बोध होते हैं? 7, 8, 9, 10। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 8। हिंदी में कारकों की गणना 8 की गई है, जबकि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक।
अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग और हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? यहाँ पे पहला ऑप्शन सही जाएगा क और श। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है कवयित्री। तरण इसका पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सूर्य। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द है रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, ये सविता। और जबकि जो है सूर्य के अन्य पर्यायवाची ये हैं। और युवती के पर्यायवाची शब्द में सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नभोड़ा, ये सब युवती के पर्यायवाची हैं। नाम के पर्यायवाची शब्द में ख्याति, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, ये सब नाम के पर्यायवाची हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। आप चौथा आंसर हो जाएगा मत्स्य। मीन का पर्यायवाची क्या है? मत्स्य यानी मछली। सफली, जियल, जीवन, मत्स्य, ये सब मीन के पर्यायवाची हैं। विभावरी के पर्यायवाची शब्द में रात, रैन, रात्रि, रजनी, ये सब विभावरी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भार्या। भार्या क्योंकि पत्नी का जो है अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है। बाकी आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सब पुत्री के अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा अद्वितीय। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कान का कच्चा होना। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। थैंक यू दोस्तों।